नमस्कार, मैं शानु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में, जहाँ हम लोग रिंग थ्योरी शुरू कर दिए हैं। आज हम लोग करेंगे एक न्यू टॉपिक डैट इज़ आइडियल। तो हेडिंग लिखो आइडियल। आइडियल, ठीक है। आइडियल होता क्या है? हम लोगों को रिंग पता है ना कि रिंग एक नॉन एम्प्टी सेट होता है टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस जिसमें हम लोग ओवरऑल 5 एडिशन वाले, 2 मल्टीप्लिकेशन और 2 डिस्ट्रीब्यूटिव डेट इज़ 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं। बट आइडियल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिंग से अलग होता है। ये ना ही सब रिंग जैसा होता है, ना ही इंटीग्रल डोमेन की तरह होता है। आइडियल क्या होता है? लेट, इसका डेफिनेशन है लेट I be a non-empty set of a ring R, then I is said to be a left ideal। पहले डेफिनेशन देखना ध्यान से, फिर हम समझाते हैं, ठीक है। I is said to be a left ideal if कंडीशन 1 A और B बिलोंग्स टू I, इम्प्लाई कर दे A माइनस B बिलोंग्स टू I। और दूसरी कंडीशन A बिलोंग्स टू I और R बिलोंग्स टू R। R क्या है हमारे पास? रिंग है। इम्प्लाई कर दे R A बिलोंग्स टू I। दूसरी बात, I इज सेड टू बी लेफ्ट आइडियल, ये हमारे पास फर्स्ट केस है। और सेकंड केस क्या बनता है? I इज सेड टू बी अ राइट आइडियल राइट आइडियल कब होगा? इफ, पहली बात, सिमिलरली इसी की तरह का A B बिलोंग्स टू I, इम्प्लाई कर दे A माइनस B बिलोंग्स टू I। दूसरी चीज, A बिलोंग्स टू I और R बिलोंग्स टू R, इम्प्लाई कर दे AR बिलोंग्स टू I। अब समझना इन सारी बातों को कि आखिर लिखा क्या गया है, ठीक है। ध्यान से देखना, कह रहा है हमारे पास कि R कोई रिंग है ना। R एक रिंग है और I नॉन एम्प्टी सबसेट होगा यहाँ पे, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सबसेट ही ज़्यादा बेटर है। नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग का नॉन एम्प्टी सबसेट है यह सेट, काम को सेट ही रखे तो नॉन एम्प्टी सेट है रिंग का। आई जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है रिंग का। देन आई को हम लोग कहेंगे लेफ्ट आइडियल है। कब? जब दो एलिमेंट जो कि आइडियल से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाई कर दे वो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी आइडियल से बिलोंग करे। दूसरी कंडीशन, अगर एक एलिमेंट आइडियल से बिलोंग कर रहा है और एक एलिमेंट रिंग से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाई कर दे वो दोनों का प्रोडक्ट हमारा आइडियल से बिलोंग हो, ठीक है। और आई को कहेंगे हम लोग राइट आइडियल। अच्छा हाँ, लेफ्ट आइडियल में जो आइडियल का एलिमेंट होता है वो रिंग के एलिमेंट की राइट साइड मल्टीप्लाई होता है।
ये बात ध्यान देना, लेफ्ट आइडियल में जो आइडियल का एलिमेंट होता है वो रिंग वाले एलिमेंट के राइट साइड में मल्टीप्लाई होता है, और राइट आइडियल क्या है कि वैसे ही सेम टू सेम कि हमारे पास दो एलिमेंट जो आइडिया से बिलोंग कर रहा है तो उसका a माइनस बी जो है हमारा आइडिया से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा कंडीशन, अगर ए आई से बिलोंग कर रहा है और एक रिंग का एलिमेंट आर है, वो आर जो कि रिंग से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाई कर दे ए आर जो है वो आइडियल से बिलोंग करे। यहाँ पे देखना, आर जो हमारा रिंग का एलिमेंट है वो राइट साइड में है और आइडियल का एलिमेंट लेफ्ट साइड में। राइट आइडियल में हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें आइडियल का एलिमेंट लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट आइडियल में हमारा जो आइडियल का प्रॉपर्टी है सेकंड वाला, वो आइडियल का एलिमेंट राइट साइड में होता है। फिर से, लेफ्ट आइडियल में आइडियल का एलिमेंट राइट साइड होता है और राइट आइडियल में आइडियल का एलिमेंट लेफ्ट साइड होता है। यही बात को कहा जाता है आइडियल। बट भैया हमारे लोग तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल डिफाइन किए, आइडियल क्या होता है? तो आइडियल कुछ नहीं, ये दोनों रूल है ना, इसका कम्बिनेशन को ही आइडियल कहा जाता है। जैसे आई को हम लोग, आई एक नॉन एम्प्टी सेट है रिंग का, देन आई को हम लोग आइडियल कहेंगे अगर वो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे। अगर ये तीन प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर देता है देन हम लोग आई को कहेंगे कि वो आइडियल है। तीन प्रॉपर्टी क्यों नहीं, चौथा क्यों नहीं? क्योंकि इसी के यहाँ पे रिपीटेशन चल रहा है। तो एक ये हो गया, सेकंड लेफ्ट के रिस्पेक्ट लेफ्ट आइडियल वाला, और थर्ड राइट आइडियल वाला। क्लियर है? एक फैक्ट है हमारे पास, फैक्ट क्या है? Let R is a ring then singleton 0 and ring R are the both side ideal या both sided ideal। बोथ साइडेड आइडियल कहने का मतलब है कि दोनों साइड के आइडियल होते हैं, डैट इज लेफ्ट आइडियल भी होते हैं और राइट आइडियल भी होते हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है। दूसरा फैक्ट क्या है? एनी आइडियल एक्सेप्ट these two ideal is known as अगर ये दोनों आइडियल को छोड़ करके दीज टू आइडियल्स, एक सिंगलटन 0 और दूसरा रिंग, ये दोनों को छोड़ करके कोई भी दुनिया का आइडियल ले लो, उसको कहा जाता है प्रॉपर आइडियल। प्रॉपर आइडियल, ठीक है? आइडियल समझ आया? ये हमारे पास फैक्ट्स है, ध्यान देना कि आर को रिंग है, देन सिंगलटन 0 और आर को हम लोग बोथ साइडेड आइडियल कहते हैं। बोथ साइडेड आइडियल कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइडेड भी है और राइट साइडेड भी है। दूसरी बात, हर आइडियल को, मतलब कोई भी आइडियल, एनी आइडियल एक्सेप्ट ये दो आइडियल को हम लोग एक प्रॉपर आइडियल कहेंगे, ठीक है? अब हम लोग एक सुंदर से क्वेश्चन करते, देखना। अच्छा, मैट्राइसेस सभी को पता है ना क्या होते हैं? हम लोग के क्वेश्चन भी किए थे रिंग में मैट्राइसेस के ऊपर, है ना?
रिंग थ्योरी बहुआ रिवीजन करते रहना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हम लोग भूलते जाते हैं अगर रिवीजन नहीं करोगे तो। इसलिए प्योर मैथमेटिक्स में रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिवीजन प्योर मैथमेटिक्स में। हमारा रिंग थ्योरी हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, ग्रुप थ्योरी है, रियल एनालिसिस है, ये सारी हमारे प्योर मैथमेटिक्स में आते हैं। देख लो, हम लोग एक एग्जांपल लिए कि आर हमारे पास रिंग है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स ऑफ 2x2। 2x2 का हमारे पास मैट्रिक्स है R 2x2, जिसके जितने भी एंट्रीज है ना सारे इंटीजर्स है। मतलब R में वैसे कैसे एलिमेंट आएंगे, R में वैसे एलिमेंट्स आएंगे ABCD सच डैट सारे ही एलिमेंट्स जो है ना ये हमारे Z से बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा रिंग हो गया। एक आइडियल लेंगे हम लोग, A इक्वल टू PQ 0 0 सच डैट P और Q जो है ये हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। टू शो करना है, ये दिखाओ क्या कि A इज एन आइडियल, A एक आइडियल है। आइडियल दिखाना है ना। अगर हमें बोला जाता है कि लेफ्ट आइडियल दिखाना है तो हम लोग लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, राइट आइडियल दिखाना है तो राइट वाली प्रॉपर्टी शो करेंगे। लेकिन आइडियल दिखाना है डैट मीन्स कि हमें लेफ्ट और राइट दोनों प्रॉपर्टी शो करनी है, ठीक है। हम लोग ए आइडियल है वो दिखाना है। हमारे पास ए गिवन है ना, उसमें कैसे एलिमेंट होते हैं PQ 0 0 टाइप के, जहाँ पर PQ जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं X और Y जो कि ए टाइप के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। और X में कैसा एलिमेंट है P1 Q1 0 0 और Y में कैसा एलिमेंट है ये स्मॉल y कहाँ से आया, y में कैसा एलिमेंट है P2 Q2 0 0। पहली प्रॉपर्टी हमें x माइनस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू P1 Q1 0 0 माइनस P2 Q2 0 एंड 0, ठीक है। ये इम्प्लाई करेगा P1 माइनस P2 Q1 माइनस Q2 और 0 और 0। ये हमारे पास बिलोंग कर जाएगा कहाँ से, A से। कैसे, ऐसे कि x भी हमारा A से बिलोंग कर रहा है, y भी हमारा A से बिलोंग कर रहा है, और x और y में वैसे ही है मैट्रिसेस है जैसे कि A में मैट्रिसेस है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x माइनस वाई करने पर भी हमारे पास वैसे ही मैट्रिक्स आए जैसे कि हमारे पास A में है। डैट इज़ एक एलिमेंट फर्स्ट में रो फर्स्ट कॉलम में से, एक दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 0। मतलब x माइनस वाई तो हमारा A से बिलोंग कर गया। दूसरी बात, हम लोग अब एक R से एलिमेंट लेंगे है ना। क्या किए थे, एक एलिमेंट आइडियल से एक एलिमेंट R से। हम लोग एक एलिमेंट लिए, लेट से कि x को लेकर के चलते हैं। x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास
P1 Q1 0 और 0। ये हमारा बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ए से। एक और एलिमेंट लिए हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं इसको, A1 B1 C1 और D1। ये किस कहाँ से बिलोंग करेगा? हमारा रिंग से। पहले हम लोग बात करेंगे लेफ्ट आइडियल में। क्या होगा? लेफ्ट आइडियल में जो आइडियल का एलिमेंट है वो राइट साइड जाता है, डेट इज Rx फाइंड करेंगे हम लोग। R का वैल्यू A1 B1 C1 और D1। X का वैल्यू मतलब X का मैट्रिक्स P1 Q1 0 0। हमारे पास मैट्रिसेस आएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 P1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A1 Q1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C1 P1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम C1 Q1। और देखो एक बात ऑब्जर्व करना, हमारे पास एक्स में एलिमेंट्स कैसे थे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एक एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ज़ीरो नहीं है। डैट मीन्स कि जो हमारे पास ये प्रोडक्ट आया ये बिलोंग नहीं कर रहा है कहाँ से? ए से। तो ये लेफ्ट आइडियल नहीं है। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे? सिंस ए इज नॉट ए लेफ्ट आइडियल। दूसरी चीज, ये लेफ्ट पार्ट हमारा हो गया, राइट आइडियल फाइंड करेंगे। राइट आइडियल में क्या होता है? जो हमारे पास आइडियल का एलिमेंट होता है वो लेफ्ट साइड आता है, मतलब XR और XR को फाइंड करो। X का वैल्यू क्या है हमारे पास? P1 Q1 0 0। लिखो P1 Q1 0 0। और R का वैल्यू A1 B1 C1 D1, A1 B1 C1 और D1। ये आगे बढ़ेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डेट इज P1 A1 प्लस Q1 C1, P1 A1 प्लस Q1 C1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम P1 B1 प्लस Q1 D1, P1 B1 प्लस Q1 D1। सेकेंड रो तो हमारा ज़ीरो है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर जब ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारे पास सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, कर रहा है ना? देखो हमारे पास ए वाले एलिमेंट्स कैसे थे? फर्स्ट ऑफ यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती है, वहाँ पर हैं हमारे पास, इसको ये सारे तो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ P1 का वैल्यू होगा, कुछ A1 का वैल्यू होगा, कुछ Q1 का वैल्यू होगा, कुछ C1 का वैल्यू होगा, देन चारों वैल्यूज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आएगी। और सम ऑफ इंटीजर्स करो या प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स करो, हमारे पास तो इंटीजर्स ही आता है कि नहीं? तो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट आएगा यहाँ पर, वैसे सिंगल यहाँ पर नंबर आएगा, वही हमारे पास यहाँ पर क्या है सेट ऑफ ए में। मतलब ये राइट, ये नॉट बिलोंग्स टू कहाँ से आगे, ये बिलोंग कर रहा है ना, ये ए से बिलोंग कर रहा है ना। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है, सेकंड वाला भी मतलब सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट है वो यहाँ पर भी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ज़ीरो है वो यहाँ पर भी है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में हमारे पास ज़ीरो है वो यहाँ पर भी ज़ीरो है। मतलब ये जो एलिमेंट है हमारा ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है
A is an right ideal. A is a right ideal. समझ आया? A जो हमारा है ये right ideal है, ठीक है। देखो एक बार रिकॉल करो, हमारे पास क्वेश्चन में रिंग दिया हुआ है R ऑफ 2x2 मैट्राइसेस, मतलब 2x2 टाइप के हमारे पास मैट्राइसेस है जिसकी सारी एंट्रीज हमारी इंटीजर से बिलोंग कर रही है। हम लोग एक सेट लिए हैं, उसका एलिमेंट कैसा मैट्राइसेस में PQ00 टाइप का, जहाँ पर सारे ही एलिमेंट वापस हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। प्रूव करना है कि एक आइडियल है, तो एक आइडियल है तो हमें लेफ़्ट और राइट आइडियल देखना पड़ेगा कि वो आइडियल है या नहीं है। अगर लेफ़्ट और राइट आइडियल दोनों होता डैट मीन्स कि एक आइडियल हो जाता, लेकिन हमारे लोग देखे लेफ़्ट आइडियल नहीं है। पहले हम लोग दो एलिमेंट लिए इस सेट से दो एलिमेंट लिए हम लोग P1Q1 00 और P2Q2 00। सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे पास उसी फॉर्म में ही एलिमेंट आया जो कि वापस हमारे पास ए से बिलोंग कर रहा है ना। ठीक, आगे हम लोग देखें कि अगर हम लोग फिर से अगेन एक एलिमेंट लिए जो सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है और एक ऐसा एलिमेंट लिए जो रिंग से बिलोंग कर रहा है। लेफ्ट आइडियल में आइडियल का जो एलिमेंट होता है वो राइट साइड जाता है, रिंग का एलिमेंट के राइट साइड जाता है। हम लोग मैट्रिक्स को लिख लिए, देन इसका प्रोडक्ट निकालने के पास हमारे पास यहाँ पर चारों जगह पर डिफरेंट वैल्यूज आई जो कि हमारे पास ए टाइप के एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे ए इज़ नॉट एन लेफ्ट आइडियल। देन राइट आइडियल चेक किया, राइट आइडियल में हमारे पास जो आइडियल का एलिमेंट है वो रिंग के एलिमेंट के लेफ्ट साइड होता है। तो हम लोग मैट्रिक्स को लिखे और मैट्रिक्स लिखने के बाद हम लोग उसे सॉल्व किए। सॉल्व करने के पास हमारे पास वैसा ही एलिमेंट आया जैसा एलिमेंट ए में रहता है, मतलब कि ए जो है वो राइट आइडियल है। क्लियर हुआ? अब हमारे पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है। फैक्ट क्या है देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। सबरिंग याद है ना? सबरिंग भूल गए क्या? देखो हम लोग लेते हैं लेट Q with respect to addition and multiplication be a ring। ये एक रिंग है ना, और यहाँ से हम लोगों के पास आएगा Z with respect to addition and multiplication is a subring। ठीक है, थ्योरम ये प्रूफ करना है क्या कि सबरिंग मे नॉट बी ए आइडियल। जरूरी नहीं कि सबरिंग आइडियल हो ही, मे नॉट बी एन आइडियल। ठीक है, आइडियल नहीं हो सकता है सबरिंग, नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता है नहीं बोले, नहीं भी हो सकता है। ध्यान देना, मे नॉट बी का मतलब क्या होता है, या तो नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं, कंफर्म नहीं करे कि नहीं होगा। क्या बोल रहे, मे नॉट बी का मतलब होता है नहीं हो सकता है, डेफिनेट नहीं है, पॉसिबिलिटी में चल रहा है, नहीं हो सकता है, पक्का नहीं बोल रहे कि नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी हो भी जाएगा, लेकिन मे नॉट बी, नहीं भी हो सकता है। ठीक, हम लोग प्रूव करेंगे सबरिंग आइडियल नहीं हो सकता है, नहीं हो, मे नॉट बी एन आइडियल, नहीं हो सकता है। कैसे? अगर हो सकता है तो हम लोग ले लेंगे Z, लेट Z इज एन आइडियल, आइडियल है। देन कोई भी दो एलिमेंट ले लो Z का,
मान लो कि 2 ले लो और 4 ले लो, ठीक है, जो कि हमारे पास z से बिलोंग कर रहे हैं। तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, ये हमारा z से बिलोंग कर रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि एक एलिमेंट जो कि z से बिलोंग कर रहा है, हम लोग वापस अगेन लेते हैं 2 बिलोंग्स टू z, और एक एलिमेंट जो कि रिंग से बिलोंग कर रहा है। रिंग हमारा कौन सा है, रैशनल नंबर वाला, क्यों को बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। हम लोग ले लिए 3/7 जो कि हमारा q से बिलोंग कर रहा है ना। हम लोग देखते हैं, कोई भी आइडियल ले लो, ठीक है, कोई भी आइडियल, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3/7, ये हमारे पास आएगा 6/7, जो कि हमारे पास z से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है और इंटीजर्स से बिलोंग नहीं करता है। मतलब सब रिंग मे नॉट बी एन आइडियल, जरूरी नहीं कि सब रिंग आइडियल हो ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे सम ऑफ 2 आइडियल्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चीज़ें थोड़ी सी लगती है कॉम्प्लिकेटेड, बट धीरे धीरे आराम आराम से 1-2 बार देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।